बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से। दीपालपुर के तीनों थानों में अवामी नशिस्तें मुकर्रर की गई। दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर सर्कल के तीनों थानों में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान, एजुकेयर स्कूल अड्डा मसाला और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फरीदकोट में अवामी नशिस्तें मुनक्किद की गयी। एजुकेयर स्कूल अड्डा सहलवाल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फरीदकोट, थाना सिटी दीपालपुर में अवामी नशिस्तें मुनक्किद की गयी ताकि मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम देने के साथ साथ इंस्पेक्टर रेहाना इंचार्ज कंप्लेंट सेल को दरखास्तों के हवाले से फॉलोअप लेने की हिदायत दी गई। DPO राशिद हिदायत का कहना था कि खुली कचहरी का बुनियादी मकसद अवामी मसाइल को अवामी सतह पर ही हल करना है ताकि शहरियों को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी फ्राहम की जा सके। कोहाट में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। कोहाट से सार अली वंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया और कज़ई का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडे के तहत जिला इंतजामिया और कज़ई ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कज़ई मोहम्मद अरफानुद्दीन चतराली की खसूसी हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लोहे और कज़ई मलिक साजिद अली खान ने ट्रैफिक पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए काले शीशों वाली गाड़ियों, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर्स, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों की छत पर मुसाफिरों को बिठाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया। कोहाट में असिस्टेंट कमिश्नर ने रोड के मंसूबे का मुआयना किया। कोहाट से सार अली वंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लॉयर और कज़ई ने आंद्रा टू ग्वाक रोड मंसूबे का मुआयना और मियारी तमीर की हिदायत कर दी। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवामी एजेंडे के तहत डिप्टी कमिश्नर और कज़ई मोहम्मद अरफानुद्दीन चतराली की खसूसी हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लॉयर और कज़ई मलिक साजिद अली खान ने महकमा मौसलात और तमीरात की ज़ेरे निगरानी जारी आंद्रा टू ग्वाक रोड मंसूबे का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और महकमा के अहलकारों को हिदायत की कि मंसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के साथ साथ मियार को यकीनी बनाया जाए। दीपालपुर हुजर शाह मकीम के नवाही इलाके में दो मोटरसाइकिलों में तसादुम हुआ। एक शख्स जाबाक हो गया, दो जख्मी हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली जट से। जी अवैस अली जट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हादसे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि दो अफराद जख्मी हो गए। अतला मिलने पर एम्बुलेंसेज फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो टीमों ने जख्मियों को फौरी इब्तदाई तबी इमदाद फराम की। जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद फराम करने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि लाश को ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद लवाकिन के हवाले कर दिया। जाँ बहक होने वाले की शनाख्त बशारत वल मोहम्मद शरीफ 35 साल तकरीबन सकना शाहपुर के नाम से हुई। सीनियर एंकर पर्सन अवैस अली जट, नुमाइंदा NN24 न्यूज़। जी कोहाट में MNA शहरियार अफरीदी मीडिया से खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। एसआर अली वंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट में तरक्याती मंसूबे, मॉडल बाजार, जदीद तिबी सहूलियात और सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का फैसला MP शफी जान और MNA शहरियार अफरीदी मीडिया से खसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। 3 बाजार जो है वो हमने मॉडल बनाने हैं। जिस तरह आपने पेशावर सदर देखा होगा, उसमें मेन बाजार है, बनू बाजार है और जरगरान बाजार है। उसके लिए 50 लाख रुपए तकरीबन PMO साहब ने ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। उस पर हम वावडा के साथ लगे हैं। वावडा के जो पोल्स हैं हमने वो हटाने हैं, वो सारे हमने अंडरग्राउंड करने हैं। उस ब्यूटिफिकेशन की मद में हमने फुटपाथ बनाने हैं। ये जो मेन हमारा किले ग्राउंड से लेके कचहरी तक जो रोड है, इसको हम ब्यूटिफिकेशन की मद में मतलब एक बेहतरीन मॉडल बनाएंगे। इसी के साथ साथ किंग गेट का जो डबल रोड है उस पर भी इंशाल्लाह करीब काम शुरू हो जाएगा। जो PF चौक से लेके कोहाट कचहरी तक डबल रोड होगा। जो बॉटल नेक ट्रैफिक का बन रहा है वो भी बेहतर होगा। इसके साथ साथ हम KDA हॉस्पिटल में रमज़ान में ही MRI और CT स्कैन सब करने जा रहे हैं। जो कोहाट के लोगों का मुतालबा था, जो रेफर टू पेशावर का मसला था, वो भी हल हो जाएगा। साथ साथ संगेर और पुलिस जो हमारा हॉस्पिटल था उसको हम दोबारा खोलने जा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ कैमरे के हवाले से MNA साहब ने जिक्र किया, तो हम तीनों MPAs और MNA साहब की सरबराही में कोहाट को हम सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें पूरे कोहाट को हम इन कैमरा करेंगे, जिसमें सिक्योरिटी की सिचुएशन बेहतर होगी। और KDA में हमने मंजूर भी कर दिया है। KDA भी इंशाल्लाह सेफ सिटी कैमरे वहाँ भी लग जाएंगे। जो मुहर्रम में हम हर मुहर्रम में कैमरे लगाते हैं, इससे एक ही दफ़ा में हम 6 करोड़ से पूरी सिटी को इन कैमरा करेंगे, जिससे सिक्योरिटी के हालात बेहतर होंगे। और जिसका जो है वो पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, उनको कंट्रोल दिया जाएगा और ये वहाँ से मैनेज करेंगे इसको। उकाड़ा से बताएं कि उकाड़ा में SHO ने थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया। इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक आज DPO उकाड़ा राशिद की हिदायत के मुताबिक DSP दीपालपुर फियाज साहब और SHO मोहम्मद सईद ने जुगनू वेलफेयर फाउंडेशन एंड थैलेसीमिया केयर सेंटर का दौरा किया। मोअज़्ज़िज़ अफसरान ने तंजीम की खिदमत को सराहा और थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के साथ वक्त गुजारा। ये दौर न सिर्फ हमारे हौसले को मजीद बढ़ाने का बाइस बना, बल्कि इससे माशरे में ऐसे फ्राई कामों को अहमियत को भी उजागर किया गया।
खुशाब में एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एक्सेल लोड मैनेजमेंट पर आगाही सेमिनार मुनक्किद हुई। पेट्रोलिंग पुलिस जिला खुशाब और खुशाब गुड ट्रांसपोर्टर्स के मालकान और कैरिज कंडक्टर्स ने एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया। तकरीब के मेहमान खसूसी DSP पेट्रोलिंग जिला खुशाब गाजी अब्दुल रहमान थे। सेमिनार में सदर खुशाब गुड ट्रांसपोर्ट असद अब्बास समेत गुड ट्रांसपोर्ट के दीगर मालकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर खुशाब गुड ट्रांसपोर्टर्स ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के इस्तेहकाम और ट्रांसपोर्टर के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्सेल और कवानीन की मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाना वक्त की अहम जरूरत है। हैदराबाद से बताएं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन वफाकी वजीर बराए तलीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी खिदमत खलक फाउंडेशन अस्पताल में मुफ्त सर्जिकल कैंप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन वफाकी वजीर बराए तलीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कमेटी KKF हैदराबाद के ज़िले तमाम कटे होंठ कटे तालू फ्री सर्जिकल कैंप में खिताब किया, जिसके तहत होंठ कटे और तालू कटे 200 से ज्यादा बच्चों का मुफ्त इलाज किया और तकरीब में डॉक्टर और शुरा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ओकाड़ा से बताएं कि गवर्नमेंट एसोसिएट ऑफ कॉलेज कॉमर्स में ओकाड़ा के 50 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में बच्चों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं फैज चौधरी की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स ओकाड़ा में गोल्डन जुबली तकरीबात शानदार और पुरवकार अंदाज में मुनक़िद हुई। इस मौके पर कॉलेज के मौजूदा तलबा व तालिबात के साथ साबका असातिज़ा फारिगुल तहसील तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में तालीमी, खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तालिबात को इनामात से नवाजा किया, जिससे इनकी हौसला अफजाई हुई। प्रिंसिपल राना एहसन सलीम ने अपने खिताब में कॉलेज की 50 साला तालीमी तरक्की का मुख्तसर जायज़ा पेश किया और असातिज़ा और तलबा की खिदमात को सराहा। साबिक प्रिंसिपल साहिबान मियाँ मोहम्मद असलम, तालिब हुसैन और एहसानुल हक ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉलेज की इल्मी खिदमात पर रोशनी डाली। शुरा ने इस तकरीब को एक यादगार और कामयाब इवेंट करार दिया। तकरीब के अख्ताम पर पुरवकार ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया, जहाँ असातिज़ा, तलबा और इल्मुनाई ने खुशगवार माहौल में यादें ताज़ा की। इस तकरीब ने माजी और हाल के तालीमी रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना दिया। चकवाल में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेस क्लब आमद हुई। मलिक शाहिद नजमी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की चकवाल प्रेस क्लब रजिस्ट्रार आमद पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। जनरल अब्दुल कयूम ने कहा कि सहाफत की आड़ में सलामती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने बताया कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफद की चकवाल प्रेस क्लब आमद पर चेयरमैन चकवाल प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम और उनकी तमाम टीम ने भरपूर इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल अब्दुल कयूम ने कहा कि सहाफी अहले इल्म और अहले दानिश है, उनकी हर तरह से हौसला अफजाई और सरपरस्ती की जानी चाहिए, और दूसरी तरफ जो सहाफी मुल्क की सलामती इदारों को प्रोपेगेंडा के नुकसान पहुंचाते हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। तकरीब से जनाब सफीउद्दीन सफी, मोहम्मद खान आकिल और दीगर ने भी खिताब किया। मालती में बिलावल भुट्टो जरदारी की VN के तहत गरीब लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। जमाल भाई की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के VN के तहत बेघर और गरीब लोगों के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए खवातीन की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध हुकूमत की तर्जुमाने सादिया जावेद ने तालका मातली के यूनियन काउंसिल न्यू दम्बालो के गाँव बुगत अर्जन में खिताब करते हुए कहा कि 2 साल कबले बारिश के सैलाब की वजह से हजारों मकानात गिर गए थे। जिसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अवाम के दर्द को महसूस किया। मकानात की तमीर के लिए 21 लाख मकानात बनाने का ऐलान किया, जिस पर तेजी से अमल दरामद किया जा रहा है। यहाँ के गरीबों के लिए घर बनाने के लिए 400 के तहत सर्वे का काम मुकम्मल किया गया है और घर बनाने का अमल तेजी से जारी है। कोर्ट सब्जल से बताएं कि बाबा तजम्मुल हुसैन की बेटी को इंसाफ फ्राहम किया जाए। राव ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा तजम्मुल हुसैन जो इस दुनिया फानी से रुखसत फरमा गए हैं, उनका वाली वारिस कोई बेटा नहीं है। उनकी सिर्फ बेटियां हैं जो थाना सिटी सादकाबाद में इंसाफ के लिए दरबदर रिकवर होने के बावजूद CIA मलिक अब्दुल सत्तार साहब रिकवरी नहीं दे रहा, बच्चियों को जलीलो ख्वार कर रहा है। हमारी तमाम आला इदारों से गुजारिश है उन बच्चों के साथ इंसाफ फराहम किया जाए। उन्हें उनकी मौजूदा रकम 38,500 जो रिकवर हो चुकी है और उन गरीब और यतीम बच्चों के हवाले की जाए। सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी आवाज को आला हुकाम तक पहुँचाया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आम के साथ।